वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आपको मेरे बारे में कुछ भी जानना है तो आप नीचे स्लाइड में पढ़ सकते हैं। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट और क्रिप्स नोट्स प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद गाइस। तो हम कर रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन एशियंट हिस्ट्री और ये है हमारे पास पार्ट नंबर 3। अगर आपने मेरे प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो एक बार आप उन्हें ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम चैप्टर का नाम आज आप पढ़े, ठीक है। चैप्टर का नाम पढ़े एक बारी। क्या है? फ्रॉम गैदरर्स टू ग्रोइंग क्रॉप्स। मतलब क्या है कि पहले जो लोग थे आपके पास वो क्या थे? गैदरर्स थे। मैंने आपको बताया था स्किल गैदरर्स थे, ठीक है। फिर वो बाद में हंटर्स और गैदरर्स बने। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो अब उन्होंने क्रॉप्स उगाना शुरू कर दिया, यानी अब वो धीरे धीरे फार्मर बनने लग गए थे, ठीक है। ये 3 टर्म्स मैंने आपको कराई थी, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। ये 3 टर्म्स आपको मैंने पढ़ाई थी और इनके बारे में आपको अभी काफ़ी अच्छी नॉलेज भी, मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होगी। अब मैं अगर पैलियोलिथिक की बात करूँ तो इस एज में हमने पढ़ा था कि पीपल्स क्या था, आपके पास स्किल गैदरर्स थे। स्किल गैदरर्स का मतलब क्या है कि उन्हें नॉलेज थी प्लांट्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके बारे में इन्हें नॉलेज थी, ठीक है। जब हम मेसोलिथिक में है तो मेसोलिथिक में क्या बने? वो हंटर्स और गैदरर्स बन गए। मतलब वो हंट भी उन्होंने करना शुरू करा, गैदरर्स भी करना शुरू कर दिया, ठीक है। गैदरर्स तो पहले से ही थे, स्किल गैदरर्स। जब हम नियोलिथिक की बात करते हैं तो नियोलिथिक में क्या हुआ? वो फार्मर आपके बनने शुरू हो गए। उन्होंने खेती बाड़ी जो है वो उन्होंने शुरू कर दी थी। तो नियोलिथिक पीरियड में बेसिकली उन्होंने फार्मिंग शुरू करी थी। अब हम आज का एग्जांपल लेते हैं जो हम प्रेजेंट डे। अगर प्रेजेंट डे में आपसे पूछूं तो आप क्या खाते हैं? आप बोलोगे फ्रूट्स हो गए हमारे पास सर, हम वेजिटेबल्स खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, दूध हो गया हमारे पास, मीट होगी, ये सारी चीज़ें जो आजकल हम कंज्यूम करते हैं प्रेजेंट डे में। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये सारी चीज़ें आती कहाँ से हैं? ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है? तो इसका एक एग्जांपल होगा सर, ये जो 3 चीज़ें हैं, फ्रूट, वेजिटेबल और ग्रेन्स, ये हमारे पास प्लांट से आती हैं, और मिल्क और जो मीट है ये आपके हमारे पास एनिमल से आती हैं। बिल्कुल सही। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन आता है कि हम जो ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, हम फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है। हम उसमें फ्रूट्स उगा रहे हैं, वेजिटेबल ग्रेन्स वगैरह उगा रहे हैं, ठीक है, हम फार्मिंग कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है कि उस टाइम पे 10,000 साल पहले के टाइम पे किस तरह से फार्मिंग हुई थी और बेसिकली फार्मिंग इंट्रोड्यूस कैसे हुई थी, शुरू कैसे हुई थी। हम अब उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि उन्हें बेसिकली, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया था पैलियोलिथिक में कि वो क्या थे? स्किल्ड गैदरर्स। स्किल्ड का मतलब यूज किया था, उन्हें नॉलेज थी। और जब वो फार्मिंग में आए तो जो वो फार्मर्स बने तो वो स्किल्ड फार्मर्स बने। यहाँ पे क्या बने? वो स्किल्ड फार्मर्स। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज थी कि कौन सा क्रॉप कौन से पर्टिकुलर लैंड पे उगेगा, ठीक है। अब जैसे कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स होते हैं जो अलग अलग लैंड पे उगते हैं। जैसे एप्पल की मैं बात करूँ तो वो हिमाचल में उगता है, हिमालयस वाले एरिया में आपके पास एप्पल उगता है, ठीक है। अगर आप और कहीं पे उगाने की कोशिश करोगे तो मे भी उग जाए, पर वैसे क्वालिटी का उस तरह का नहीं होगा। तो बेसिकली इनके पास नॉलेज भी थी। तो जैसे डिफरेंट प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट रीजन्स में उगते हैं और उन्हें बेसिकली कुछ रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा होता है। जैसे मैं चावल की बात करूँ, राइस की बात करूँ, तो बेसिकली इसे मोर वाटर चाहिए होता है वीट और बार्ले से, अगर आपको इसकी वो करनी है पैदावार, या आपको इसको प्रोड्यूस करना है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया? तो अब आगे देखते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन आता है कि हाउ पीपल बिकेम फार्मर, कि लोग बेसिकली फार्मर बने कैसे? जो पुराने वाले लोग थे 10,000 साल पहले, जो अर्ली मैंस थे, वो फार्मर्स कैसे बने? तो इसका आंसर है सिंपल सा, बाय सीइंग एंड ऑब्जर्विंग। अब बोलोगे ये क्या बात हुई सर, देख के कोई फार्मर कैसे बन सकता है? अब सामने कोई फार्मिंग कर रहा है और मैं देख रहा हूँ तो मैं उससे फार्मर थोड़ी बन गया, आप लोग ये बोलेंगे। बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन उस टाइम पर अर्ली पीपल फार्मर्स आपके बने थे देख के ही। कैसे? आपको समझाता हूँ कि अब न्यूलिथिक एज से पहले 2 एज और आ चुकी थी आपके पास, पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक, ठीक है। ये 2 एज आपके पास आ चुकी था। उस एज टाइम पे पीपल क्या करते थे? मैंने बताया वो स्किल गैदरर्स थे, उन्हें प्लांट्स के बारे में नॉलेज थी, रूट्स के बारे में नॉलेज थी, फ्रूट्स के बारे में नॉलेज थी। तो अब यहाँ पे आते आते उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया और देखना शुरू किया कि ये उगते कैसे हैं, किस तरह से एक बीज जो है वो पेड़ से नीचे गिरता है, धरती के अंदर जाता है और एक नया प्लांट जो है वो उग के बाहर आता है। तो वैसे उन्होंने वो उस टाइम फेज में उन्होंने देखा, चाहे उसमें जितना मर्जी टाइम लगा उनको ये देखने में या समझने में, पर उन्होंने वहां से वो चीज़ सीखी कि इस तरह से हम फार्मिंग वगैरह जो है कर सकते हैं, कि कैसे एक जो सीड है वो आपका पेड़ से गिरा,
फिर वो धरती के अंदर गया और बेसिकली आपका न्यू प्लांट जो है वो वहाँ पे पैदा हो गया, ये न्यू प्लांट आपका अराइज हो गया। अब जैसे उनको पता चला कि न्यू प्लांट अराइज हो गया तो उन्हें लगा यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब पहली बारी कोई ऐसी इन्वेंशन आपने की है कि जिससे आप सर्वाइव कर सकते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छी चीज़ वो लगी। तो और अब आपको पता है कि वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स वगैरह खाते हैं, तो इसके साथ उन्होंने क्या किया, वहाँ पे अब गार्डनिंग जो वो उसको प्रोटेक्ट करना भी उन्होंने शुरू कर दिया। जैसे गाँव में आजकल लोग करते हैं, बंदर वगैरह से, चिड़िया वगैरह से अपना जो उन्होंने फार्मिंग की होती है वो उसे सेव करने की कोशिश करता, तो उस टाइम भी लोगों ने वही किया। तो आपको कोई कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, जो आज चल रहा है उसी से ही आपने रिलेट करना है। पहले ज़माने में भी वैसे होता था, सिर्फ उसकी कुछ फॉर्म जो है वो अलग हो गई थी, ठीक है। अब बेसिकली वो गार्ड करते थे, ठीक है, अपना जो उन्होंने प्लांट्स वगैरह कुछ भी उगाया उसको वो गार्ड करते थे, ठीक है। अब गार्ड के लिए अगेन गांव वाला ही क्वेश्चन देखिए, अब आप भी गांव जाते होंगे तो आपको भी घर वाले बोलते होंगे कि भाई आलू खेत में लगाए हैं, जा देख के बंदर ना आ जाए। वैसे चीज़ अब उस टाइम पे भी होती थी, चाहे आलू नहीं पर कुछ और ज़रूर होगा, ठीक है। तो अब उसके लिए उन्होंने क्या किया, तो यहाँ पे उन्होंने गार्डिंग के लिए क्या किया, डॉग का इस्तेमाल शुरू किया। तो इस तरह से जो फर्स्ट एनिमल था जो ह्यूमन के नज़दीक आया वो था डॉग, या उसको बोल सकते हैं वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। पूरी तरह से डॉग नहीं हम बोल सकते उसको, उसको हम बोलते हैं वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। अब बेसिकली क्या इसके पीछे था कि मैं बताऊं तो आपके, मैंने बताया कि प्लांट्स उन्होंने उगाए थे, ठीक है। अब उनको गार्ड वगैरह करना था, वाइल्ड एनिमल्स उसको उनको आके खा जाते थे। उनमें से एक वाइल्ड एनिमल डॉग भी था जो कि आपके प्लांट्स वगैरह को खा जाता था, ठीक है। अब डॉग आप आज भी देखें तो सबसे फ्रेंडली नेचर एनिमल है डॉग की, अगर मैं बात करूं आज भी और पुराने टाइम में भी, ठीक है। उसमें कोई उनके नेचर्स में ज़्यादा कोई बिहेव बदलाव नहीं है, वो आज भी फ्रेंडली थे, पहले भी फ्रेंडली रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले वो प्लांट्स वगैरह पे अटैक भी वही करते थे, और बाद में जब लोगों को पता चला कि अगर हम इनको पालें, इनको ट्रेनिंग दे, तो ये हमारे को बेसिकली प्लांट्स वगैरह को गार्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला एनिमल जो इंसानों ने पालना शुरू किया या जो इंसानों ने रखा वो था वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे लोग ने और कैटल्स उनके पास आए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने शीप, गोट, कैटल, भेड़, बकरियां, गाय वगैरह धीरे धीरे उन्होंने यहाँ से डोमेस्टिकेशन जो है वो शुरू कर दी थी, ठीक है। अब बेसिकली अब पीपल के पास, अब मैं बात करूँ तो आप देखिए उनके पास डॉग भी आ गया, उन्होंने शीप्स वगैरह, गोट जो है पालना, पशु बेसिकली पालना उन्होंने शुरू कर दिया। और साथ साथ में उनकी वो उनको प्रोटेक्ट भी करते थे ताकि वाइल्ड एनिमल्स उन पर अटैक ना करे, जैसे कि आज लोग गांव में करते हैं कि लोगों ने पूरा एक अलग सा मकान बना दिया, अलग मकान तो क्या, एक अलग सा झोपड़ी टाइप जहाँ पे लोग अपने जानवरों को रखते हैं, ठीक है। और इसी तरह से उन्होंने बेसिकली उनको हर्डिंग जो है वो उन्होंने शुरू कर दी। और ये सारी चीज़ें कौन सी एज में हुई, ये सारा कच्चा चिट्ठा जो मैंने आपको इतना सुना है, ये सारा कच्चा चिट्ठा आपका हुआ नियोलिथिक पीरियड में। मतलब अगर मैं इसको सम अप करके बताऊं तो नियोलिथिक पीरियड में आपके सबसे पहले वो फार्मर्स बने, ठीक है। फर्स्ट एनिमल जो ह्यूमन के करीब है वो था वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग्स, उसका शीप्स, गोट, कैटल है, और उन्होंने हर्डिंग आपकी शुरू कर दी थी, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर डॉग ही क्यों, फ्रेंडली नेचर तो आपने चलो बता दिया, लेकिन डॉग ही क्यों। मुझे वो आपका आंसर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि फ्रेंडली नेचर के कारण ही थोड़ी ना सिर्फ उन्होंने डॉग किया होगा, या कुछ और कारण भी तो होगा। बिल्कुल कोई और कारण भी होगा। अब इसमें देखा बोलो सर कैट भी कर सकते थे ऐसे, तो अगर फ्रेंडली नेचर की बात करें तो बेसिकली उस टाइम पे जो अर्ली मैंस थे उन्होंने उन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जो कि डिजीजेस से प्रोन थे, मतलब सॉरी विच आर नॉट प्रोन टू डिजीजेस, विच आर नॉट प्रोन टू डिजीज, मतलब जिनको बीमारियां आसानी से नहीं लगती थी। और वो उन प्लांट्स को उगाते थे जिनका ज़्यादा पैदावार हो या जो ज़्यादा आपको ग्रेन्स दे, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ तो मैंने आपको बताया कि सुलेमान और किरतार हिल्स में, अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो सुलेमान किरतार में वीट और बार्ले, तो पता वो ज़्यादा पैदावार देते हैं। तो बेसिकली अर्ली टाइम के पीपल जो थे उन्होंने उन चीज़ों का इस्तेमाल किया जो कि ज़्यादा ग्रेन्स देते हैं, और उन एनिमल्स का इस्तेमाल किया जो कि आसानी से बीमार नहीं पड़ते थे। तो आपको समझ आया कि क्यों उन्होंने डॉग का इस्तेमाल किया, क्यों शीप और गोट का इस्तेमाल करते थे वो कैटल्स के रूप में, और क्यों वीट और बार्ले ही ऐसी चीज़ें उन्होंने सबसे पहले ग्रो किया, उनकी जो पैदावार है वो सबसे ज़्यादा होती थी, ठीक है। अगले अगले आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे मैं न्यूलिथिक की बात करता हूँ। वैसे आपको प्रीवियसली मैंने मैप काफ़ी बार दिखा चुका हूँ, इस मैप का इंपॉर्टेंस समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये आपके पास ये
जितने भी आपको ब्लू साइट दिख रहे हैं ये सारी न्यूलिथिक साइट्स है, ठीक है। इन सारी साइट्स पे क्या हुआ है, आपको बेसिकली फार्मिंग के एविडेंसेस मिले हैं, ये वाली, ठीक है। इन सारी साइट्स पे बेसिकली आपको फार्मिंग के एविडेंसेस मिले हैं, पूरा मैप देख सकते हैं, ठीक है। ये चिरान, डलहौजी, हेल्लौर, ठीक है, पैंपली, ये सारी साइट्स है, ये सारी आपके पास न्यूलिथिक साइट्स है, जहाँ पे जो भी मैंने आपको पिछले स्लाइड में जितना भी कच्चा चिट्ठा सुनाया वो सारा कच्चा चिट्ठा इन साइट्स पे हुआ है। क्लियर। तो अब हम देखते हैं आगे क्या है हमारे पास, कि आगे आप वही है न्यूलिथिक पीरियड में आपको बेसिकली फार्मिंग, एविडेंस ऑफ फार्मिंग जो है वो आपको मिला है वहाँ पे। ये मैंने समझा किस तरह से आपको मिला, आपको पूरा ये क्लियर हो गया। अब हम एक साइट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो ये साइट है बुरज़ाहोम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस साइट में बेसिकली क्या, मैं बात करूँ तो आप मैप बताइए और मुझे बताइए कि प्रेजेंट डे ये कौन सी लोकेशन है। मेरे ख्याल से सबको पता होगा, दिस इज जम्मू एंड कश्मीर। प्रेजेंट डे में सबको पता है कि लोकेशन हमारी क्या है, ठीक है। तो बुरज़ाहोम की अगर बात करूँ तो प्रेजेंट डे ये जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में आता है, ठीक है। अब इसमें बेसिकली आपको इस साइट पे क्या मिला है, इस साइट पे आपको बेसिकली हट्स और हाउसेस मिले हैं। क्या मिले हैं, हट्स और हाउसेस मिले हैं, जिन्हें हम पिट हाउसेस कहते हैं। अब इसका एग्जांपल अगर मैं लूँ तो ये भी आप प्रेजेंट सिनेरियो से लीजिए, ठीक है। प्रेजेंट, इसका एग्जांपल है गल्फ। अब गल्फ बोलोगे सर ये क्या हुआ, आपने जब छोटे स्टैंडर्ड्स में थे आप, तो आपने देखा होगा कि जब बहुत बर्फ पड़ जाती है तो एक बर्फ का घर बनाते हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर आप बोल लीजिए। जैसे सियाचिन ग्लेशियर में तो मे भी नहीं होगा, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, पर जब भी बर्फ वाले इलाकों में देखे तो लोग वहां पे गल्फ बनाते जिसके अंदर वो रहते थे, ठीक है। वो वहां पे क्यों रहते थे, ताकि वो ठंड से बचे रहे। तो इसका एग्जाम्पल भी यही है कि बेसिकली वहां पे आपको बुरज़ाहोम में क्या मिला, हट्स और हाउसेज आपको वहां मिले हैं, ठीक है। हट्स हाउस का मतलब है पिट हाउस, जो कि जमीन के अंदर बनाए जाते थे, विच आर डिग अंडर द ग्राउंड, जो जमीन के अंदर बनाए जाते थे। क्यों बनाए जाते थे, ताकि लोग वहां से ठंड से बचे रहें, ताकि लोगों को जब वेदर कंडीशन, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, ठंड से बचे रहे, ठीक है। और बुरज़ाहोम कहाँ पे है, अगेन मैं आपको दिखाऊं तो कश्मीर, यानी ठंड वाले इलाके में। तो आप देखिए सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर आपको एक भी पॉइंट आपको समझ आ जाए तो आप सारा उसके इर्द गिर्द जो है खुद ही फॉर्मेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप देख लीजिए प्रेजेंट डे की बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर में इतनी ठंड है, ठीक है। जब भी ग्लोबल वार्मिंग का लेवल इतना ज़्यादा है, तो पहले टाइम में सोचो ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल भी नहीं थी, तो उस टाइम पे कैसी ठंड होगी। तो लोगों को पिट हाउसेज बनाने की ज़रूरत पड़ती थी ज़मीन के अंदर, ताकि वो गर्म रह सके, उनको बेसिकली ठंड ना लगे। अब बेसिकली इसमें क्या था कि वहाँ पे एविडेंसेस मिले हमें मोटाज और पेस्टल्स के। अब मोटार और पेस्टल्स के अगर आपको, वैसे तो प्रीवियस लेक्चर्स मैंने ये भी बताया है, लेकिन आपको तब भी अगर समझना हो तो मैं आपको ग्राइंडिंग एग्जांपल दूंगा ग्राइंडिंग मशीन का, ठीक है। आज सबके घर में ग्राइंडिंग मशीन है, कुछ भी ग्राइंड करना होता है मशीन में डालते हैं, बटन ऑन करते हैं और ग्राइंड हो जाता है। लेकिन अगर मैं वही चीज़ गाँव में ले जाऊँ, तो गाँव में अगर कोई चीज़ आपने ग्राइंड करनी होगी तो मैं बताऊँ तो कुछ इस तरह का आपके पास होगा एक, ठीक है, कुछ इस तरह का, और एक इतना बड़ा पत्थर होगा, ठीक है। और उस पत्थर को आप यहाँ पे मारेंगे तो वो पिसेगा। यही है मोटाज और पेस्टल्स, यही है मोटाज जो उस टाइम पे थे। आज भी हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई बदलाव नहीं है। मोटाज और पेस्टल उस टाइम पे भी ग्राइंडिंग के लिए यूज होते थे और आज भी वो ग्राइंडिंग के लिए यूज है। तो वहां पे आपके एविडेंसेस मिले हैं मोटाज और पेस्टल्स के। अब बेसिकली अभी इसमें था कि वो पिसते थे, मतलब कूटते थे किसी चीज को, क्या वो ग्राइंड करते थे। अगेन क्वेश्चन आता है, तो वही ग्रेन्स, प्लांट्स, रूट्स, ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ों को वो वहाँ पे पिसते थे। अब मैं बात करूँ पीपल, मैंने बताया था कि धीरे धीरे अब वो फार्मर्स जो है वो धीरे धीरे बनना शुरू। अब यहाँ पे देखिए, अब ग्रेन्स ग्राइंडिंग होगी, मतलब मसाले की बात थोड़ी थोड़ी यहाँ पे आना, देखिए कैसे इंसान इवॉल्व हो रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो अब बेसिकली फ्रूट वगैरह उगे, राइस वगैरह होगी, व्हीट एंड बार्ले वगैरह उगी। तो अब इंसानों को चाहिए था कि वो किस तरह से उसे पका सके, किस तरह से उसे वो खाने के लिए बना सके। अब बेसिकली फायर का जो इवेंट, क्या फायर की मैं बात करूँ तो डिस्कवर हुई थी आपकी पैलियोलिथिक एज में, कुरनॉल केव्स में, ठीक है। अब इंसान जब मीट वगैरह हंट करता तो भी सब पता था कि उसे वो आग के ऊपर पकाना पड़ता था। तो इंसान को ये भी पता था कि वीट और बार्ली अगर उसे खाना है तो उसे वो भी आग के ऊपर पकाना पड़ेगा, लेकिन वो उसे पकाएगा कहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, अब पॉट्स का एविडेंसेस हुआ। यहाँ पे पीपल ने जो है पॉट्स यूज करने लगे कुकिंग पर्पस के लिए। पॉट्स का क्या एग्जांपल है, तो घड़ा,
जैसे गांव में घड़े नहीं होते जो आपके गया मिट्टी के घड़े आप बोल दिया किसी के भी घड़े, तो उस टाइप के पॉट्स वगैरह यूज होने लगे, इंसानों ने वो बनाने शुरू किए जिसमें वो आपके राइस, वीट और लेंटिल मतलब दाल चावल वगैरह उसमें वो उगाने लगे। ठीक है, आपको मैं पूरी एक स्टोरी की फॉर्मेशन में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ जो है वो समझ आए। ये पॉइंट आप एनसीईआरटी में देखो तो काफ़ी आगे है बुक में, अगर आप देखोगे मैं आपको बिल्कुल एक स्टोरी फॉर्मेशन टाइप बता रहा हूँ ताकि आपको एक हर एक चीज़ जो है बिल्कुल स्टोरी की तरह समझ आए किस तरह से इंसान इवॉल्व हुआ था। अभी तक मेरे ख्याल से आपको पूरा यहाँ तक समझ आ गया, क्योंकि फिर पॉट्स उन्होंने शुरू किए और वो राइस, वीट और लेंटिल जो है दाल वगैरह उन्होंने शुरू कर दिया था। यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं टॉपिक आपको एक बार फिर से कवर करा दूंगा। उसके बाद अगेन ये टूल्स आपको ये इमेज में बहुत बार दिखा चुका हूँ। ठीक है, न्यूलिथिक पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो अब क्या क्या चेंजेस हमने न्यूलिथिक पीरियड में देखे हैं। सबसे पहले हमने चेंजेस देखा कि वो वहाँ पे फार्मर्स बने। दूसरा चेंज हमने देखा कि उन्होंने डोमेस्टिकेशन आपकी शुरू की। ठीक है, तीसरा चेंजेस हमने देखा कि पिट हाउसेज उन्होंने बनाए ठंड से बचने के लिए। चौथी चीज़ जो हमने देखी पॉट्स का इस्तेमाल शुरू किया। अब पांचवी चीज़ हम देखते हैं कि न्यूलिथिक में बेसिकली मैं पहली वीडियो से बोलता रहा हूँ कि गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स। न्यूलिथिक पीरियड में आपको बेसिकली अच्छे स्टोन्स मिलते हैं, मैं ये पहली वीडियो से ही बोलते आ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये वाले स्टोन्स ले लीजिए, ये आपके पैलियोलिथिक। ठीक है, ये वाले स्टोन्स ले लीजिए आप मेसोलिथिक, और ये वाले स्टोन ले लीजिए आप, ये हैं नियोलिथिक। ये है नियोलिथिक। तो मतलब क्या है इसका कि आपके जो टूल्स हैं बेसिकली, जो आपके स्टोन्स के जो आपके पास टूल्स है वो भी आपके इवॉल्व होते रहते हैं। ठीक है, वो भी आपके पास इवॉल्व हो रहे थे। पैलियोलिथिक में बहुत ही बड़े बड़े टूल्स, स्टोन टूल्स थे, इनका बहुत दिन का यूज बिल्कुल एक बहुत ही कम इस्तेमाल कर, बहुत कम इस्तेमाल आप उन स्टोन्स का कर पाते थे। मेसोलिथिक में वही टूल्स आपने उनको इवॉल्व किया। ठीक है, दो टेक्निक्स थी, स्टोन ऑन स्टोन और प्रेशर फ्लेकिंग से आपने उन स्टोन्स को बेसिकली माइक्रोलिथिक्स बनाया। और न्यूलिथिक में आते आते आपने उनको बिल्कुल शार्प टूल्स बना दिया, इनकी एक फाइन कटिंग एज होता है, बिल्कुल एक शार्प टूल्स आपने बना दिया। अब ये इमेज आप बोलोगे सर हम देखते आ रहे हैं, इस इमेज के बारे में कुछ बोलते ही नहीं है। ठीक है, ये इमेज क्या है, ये बेसिकली मैं आपको बताऊं तो आपने यहाँ पे मोटाज और पेस्टिल का एग्जांपल दिया था मैंने आपको। ठीक है, तो ये कुछ ये पेबल्स है आपके पास, ये क्या है पेबल्स आपके पास, जो बेसिकली जो ग्राइंडिंग या मोटाज और पेस्टिल्स की जगह पत्थर जो हम ऊपर से कूटते हैं उसके लिए ये यूज किया जाता था, पेबल्स बेसिकली। ठीक है, अब मैं न्यूलिथिक की बात करता हूँ तो अगेन पॉलिश टूल्स हमने पढ़ा कि उनके पॉलिश टूल्स आपके पास हो गए कि जो बेसिकली आपका जो स्टोन है वो बिल्कुल शार्प एजेस उनके पास थे। ठीक है, फाइन कटिंग एजेस यहाँ पे हो गए। ठीक है, तो अब लोगों की काफ़ी डेवलपमेंट हो रही थी, धीरे धीरे आप देखें कि लोग धीरे धीरे काफ़ी इवॉल्व हो रहे थे। अब यहीं पे ही लोगों ने क्या किया कि उन्होंने बेसिकली अब उनको पहनने के लिए कपड़ा चाहिए था, अब उन्हें पता चला कि भाई हम कुछ और भी इवॉल्व कर सकते, तो वहाँ पे उन्होंने वीविंग ऑफ क्लोथ्स बेसिकली कि क्लोथ बनाना, या गांधी जी का मैं चरखा बोल सकता हूँ, कपड़े सिलना या वीविंग ऑफ क्लोथ इन्होंने यहाँ पे शुरू किया। बिल्कुल स्मॉल थोड़ी बहुत जगहों पे ही, वो हम डिस्कस करेंगे किस किस जगह पे था। तो इन्होंने वीविंग ऑफ क्लोथ्स बेसिकली शुरू कर दी थी, और इससे आपका डिस्कवर हुआ या इन्वेंशन हुआ कॉटन। और कॉटन पहली बारी ग्रो किया गया, कॉटन पहली बारी ग्रो, क्योंकि अब पीपल आर वीविंग ऑफ क्लोथ्स, अब वो कपड़े बनाना, उन्होंने कपड़े बुनना या बनाना शुरू किया लगा, और इस तरह से आपके कॉटन की जो डिस्कवर कॉटन इस तरह से आपका डिस्कवर हुआ था। ठीक है, अब ये कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सारे एक ही स्लाइड में सब कुछ नहीं बताऊंगा तो क्या आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब मैं आपको एक इससे थोड़ा सा हटके जाता हूँ कि अब आपने बेसिकली टीवीज में आपने कबीले देखे होंगे। ठीक है, जहाँ लोग कबीले में रहते थे। ठीक है, अब वैसे ही पुराने ज़माने में लोग कुछ उसी तरह से रहते थे। ठीक है, बेसिकली बहुत सारे फार्मर्स हो गए आपके पास। ठीक है, हर्डर्स हो गए, मतलब जो आपके जानवर को इधर उधर चरने के लिए ले जाते थे, ये सारे एक ग्रुप में रहते थे, एक साथ रहते थे, जिन्हें हम ट्राइब्स कहते थे। जैसे इसका एग्जांपल आप कबीले वाला समझे, मैं आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा इसके बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली 2 या 3 जनरेशन आपकी एक साथ रहती थी एक ग्रुप में। जैसे आप आज का आप गांव का सिनेरियो ले सकते हैं। ठीक है, जैसे लोग गांव में रहते, 2 या 3 जनरेशन एक साथ एक गांव में रहते, जिसमें सारे फार्मर्स हो गए आपके पास, हर्टर्स हो गए, सारे एक साथ रहते थे और साथ में ही वो हंटिंग करते थे। ठीक है, फूड की गैदरिंग करते थे, फार्मिंग करते थे, फिशिंग करते थे,
हर्डी मतलब वो सारी चीज़ें अब एक सारे मिलकर अब एक साथ चीज़ें करने लगे। जैसे कबीले में होता है, ठीक है, इतना सा बड़ा कबीला हुआ, कुछ लोग ये करेंगे, कुछ लोग ये करेंगे, कुछ लोग ये करेंगे। उसमें से कुछ लोग आपके हेड होंगे, ठीक है, जो राजा बेसिकली जो हेड ऑफ द ट्राइब आप जिसे बोल सकते हैं, कबीले का जो हेड होगा वो औरों को डायरेक्ट करेगा। बिल्कुल ये कबीले से रिलेट करना है आपने, ठीक है। जैसे कबीले वाले एक साथ रहते थे वैसे ये रहते थे, कबीले के सारे लोग अपना काम जो है एक साथ करते थे, एक साथ हंटिंग करते थे, एक साथ गैदरिंग करते थे, एक साथ फार्मिंग करते, हंटिंग करते, वैसे ही ये लोग भी करते थे, ठीक है। अब जैसे हर कबीले का अपना एक कल्चर होता है, ठीक है, आप सबको पता है, वैसे ही हर एक ट्राइब का एक अपना कल्चर होता है। अगर आपको कबीला नहीं तो आप हर एक गांव ले लीजिए, ठीक है, हर एक गांव का अपना कल्चर होता है, या हर एक स्टेट का आप उसे बोल सकते हैं, ठीक है। हर एक ट्राइब के एक अपना यूनिक ट्रेडिशन होता है। जैसे मैं बात करूँ जो आज प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, हिमाचल का अलग ट्रेडिशन है, चंडीगढ़ में आप जाओगे वहाँ अलग ट्रेडिशन होगा, आप दिल्ली जाओगे वहाँ अलग ट्रेडिशन होगा। वैसे ही उनका यूनिक कल्चर है, यूनिक ट्रेडिशन, अपनी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, ओन लैंग्वेजेस की मैं अगर बात करूँ, अपना म्यूज़िक है, अपनी ओन स्टोरीज़ है, अपना ओन गॉड है, जैसे कुल देवता होता है। वैसी चीज़ें मतलब जो आज की चीज़ें हैं वही पुराने टाइम में होती थी, बस थोड़ा सा फॉर्म चेंज हो गया कि हर एक ट्राइब का मैं बात करूँ तो हर एक ट्राइब का अपना एक कल्चर होता था, अपना एक ट्रेडिशन होता था, अपना गॉड उनका होता था। जैसे हर गांव का अपने कुल देवता होता है, हर गांव का अपने कल्चर होता है, हर गांव का अपना ट्रेडिशन होता है, उनकी एक अपनी लैंग्वेज होती है, एक अपनी बोली होती है, अलग एशियंट बोलते हैं, ठीक है। उनका एक अलग म्यूजिक होता है, किन्नौर साइड में आप जाएंगे वहाँ अलग म्यूजिक होगा, शिमला जाएंगे वहाँ अलग म्यूजिक होगा, चंडीगढ़ जाएंगे वहाँ अलग म्यूजिक, मतलब आज के टाइम से ही रिलेट आपने करना है। अब वैसे ही देखिए तो गाँव में जितनी भी ओल्ड वुमेन्स होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। क्यों उनकी रिस्पेक्ट क्यों की जाती है? क्योंकि बेसिकली उनके फ्रीडम और एक्सपीरियंसेस के लिए, ठीक है, हर ट्राइब में एक ओल्ड वुमेन होती है जिन्हें बेसिकली रिस्पेक्ट किया जाता है, उन्हें उनके एक्सपीरियंस के लिए, उनके नॉलेज के लिए, उनकी फ्रीडम के लिए बेसिकली रिस्पेक्ट किया जाता है। वैसे ही कुछ हर ट्राइब में कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ मैन होते हैं जो कि आपके पास लीडर्स होते हैं, ठीक है, जो हेड ऑफ द ट्राइब हम जैसे बोलते हैं, ठीक है, लीडर्स होते हैं वो, उनकी सारी मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो ओल्ड होते हैं, ठीक है, उनके पास एक्सपीरियंस्ड होता है, मोर उन्होंने ज़्यादा उन्होंने एक्सप्लोर किया होता है, ब्रेव होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली ट्राइब के बारे में जो आप इमेजिन खुद कर सकते हैं कि आपने खुद आप मन ही मन इमेजिन कर सकते हैं, ट्राइब आपने बना ली, उस ट्राइब को हर एक ट्राइब का अलग कल्चर होगा। जैसे बेसिकली जो आज प्रेजेंट टाइम में होता है पहले भी वैसे ही था, कोई ज़्यादा चेंज नहीं था। अब इसमें आते आते आर्कियोलॉजी, जब वो ट्राइब्स में लोग आ गए, ठीक है, ट्राइब्स में सारे लोग आए वहाँ पे रहने लगे, तो बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, मैंने बताया है कौन है, तो उन्होंने ये अब धीरे धीरे उनको पता लगने लगा कि वुमेन क्या वर्क करती थी, मेन क्या करते थे। बेसिकली अभी भी ये मे ही टर्म है, मैं स्पेसिफिक नहीं है अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट, तो इसमें भी मे यूज़ हुआ है। अब आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो वुमेन्स थी बेसिकली अब वो क्या करती थी, एग्रीकल्चर का वर्क करते थे। वुमेन अब सिर्फ एग्रीकल्चर का वर्क करते थे, जैसे कि सोइंग ऑफ सीड्स, मतलब जमीन पे बीज का बोना, जो आज भी हमने गांव में देखा होगा। बहुत सारे मेल जो हैं वो बहुत ही कम आपके फार्मिंग करते हैं, मैक्सिमम वुमेन्स के ऊपर सारा फार्मिंग का बोझ डाला जाता है, ठीक है। मैं वो नहीं कर रहा, किसी क्रिटिसाइज नहीं, पर हाँ आजकल अगर आप जो कल्चर देखेंगे कई जगह होता है, कई जगह नहीं भी होता, ठीक है। सोइंग ऑफ सीड्स और प्लांट्स की देख रेख करना ये बेसिकली वुमेन्स करते थे। मैन क्या करते थे? मैन बेसिकली लीड करते थे लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल, मतलब एनिमल्स का बहुत बड़ा गुच्छा, जैसे भेड़ बकरियां जो होगी, ठीक है, उनको आप अपने साथ ले जाता कि वो थोड़ी सैर भी हो जाए और कुछ खा भी ले, मतलब चरने के लिए। अगर आपको एक प्रॉपर वर्ड चाहिए तो चरने हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, बाकी मुझे नहीं पता वो लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। बेसिकली आप ये सोच सकते हैं कि एक लार्ज जो हम बक्कर वाला, हाँ बक्कर वाला आप कह सकते हैं कि जो बक्कर वाला होता है कि बकरियां वगैरह पूरी भेड़ बकरियां ले जाते हैं चरने के लिए, वो बेसिकली हर्ड को लीड करते थे, ठीक है। तो आपको ट्राइब्स का कॉन्सेप्ट भी समझ आया कि ट्राइब्स क्या है क्या नहीं है। न्यूलिथिक का भी ऑलमोस्ट आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुका है मेरे ख्याल से। अगला टॉपिक आपके पास है मेहगढ़, लेकिन वो हम कवर करेंगे इसके पार्ट 2 में, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी, ठीक है। तो इसी पार्ट को आप आगे कंटिन्यू कीजिए, जिसका बिल्कुल यहीं से ही आपका अगला पार्ट जो है वो मैं शुरू करूँगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।